ये गलती हुई थी मुझसे साल 2019 में अक्टूबर मंथ में। हम जब भी किसी की चीज को कुछ नया सुनते हैं, हम सबसे पहले उस पर्सन के पास जाते हैं जिस पर्सन से हम सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो पर्सन हमको करेक्ट एडवाइस देगा, ये हम मानते हैं उसे। वो पर्सन और कोई नहीं, द मैन इन ब्लैक, डॉक्टर अमित कुकरेजा। ये मेरे लिए मेरे बड़े भाई के समान है। इन्होंने ये मुझे मना किया, मैंने कैंगमैन को मना कर दिया, और यहीं पर हो गई मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। मैं हमेशा रिग्रेट करता हूं और शायद करता रहूंगा। पर ठीक है, गलती तो इंसान से ही होती है। गलती तो यूं हुई कि 2019 में जब मेरे को मौका था इस डिवाइस को अपने घर का पता देने के लिए, और मैंने जब वो मना कर दिया, तो मेरे घर के पते में कुछ ऐसी चीजों की एंट्री हुई, कुछ ऐसी चीजें पहुंचने लग गई जिसे मैं देख देख के और स्ट्रेस में आने लग गया। और ये चीजें थी मेरे 76 इयर्स के दादाजी, जिनकी बीपी की मेडिसिन समय के साथ बढ़ती गई। मेरी 70 इयर्स की दादी, जिन्हें आज की डेट में बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड समस्याएं होने लग गई, जिसमें मैं कुछ गिनाना चाहूंगा, और आप लोग रिलेट करेंगे कि वो हमारे शरीर में सर से लेकर पांव तक डिजीजेस से गिर गई। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट, अस्थमा, ये 5 मेजर बीमारी होने के बाद 2020 मार्च में आया कोरोना, और उसने मेरे घर में दस्तक दी 2 बार। एक बार मेरी दादी को, एक बार मेरे पापा को। और उस कोरोना ने ना मेरे इन दोनों घर के फैमिली मेंबर्स की इम्यूनिटी यहां से यहां कर दी, और उनकी इम्यूनिटी ड्रॉप होते ही उन्हें वो डिजीजेस बढ़ने लग गई। डिजीजेस बढ़ी, दवाइयां बढ़ती चली गई। ठीक है, मैं डॉक्टर हूं। अभी तक तो मैं ये सोचता था दवाई से ही हम पेशेंट को ठीक करते हैं, तो मैं वही सोचते हुए दवाई खिलाते गया और ये सोच रहा था कि वो ठीक हो रहे हैं। उनकी उम्र 57 इयर्स है सिर्फ। उस 57 इयर्स ऑफ एज में उन्हें दिसंबर मंथ में, मुझे अभी भी याद है, 30 दिनों में उनकी 3 बार एंडोस्कोपी हुई। हर 10 डेज में उनको एंडोस्कोपी ट्यूब पेट में डालना पड़ता था, और वो इसलिए डालना पड़ता था क्योंकि उन्हें एक बीमारी हो गई थी इम्यूनिटी ड्रॉप होने की वजह से, लीवर डैमेज। ऑल्दो वो लाइफस्टाइल डिजीज है, उनकी कुछ पुरानी लाइफस्टाइल रहने की वजह से उनका लीवर तो डैमेज हुआ था, पर मेरे को डॉक्टर ने बताया सिंस वो कोविड से क्रॉस किए, तो कोविड में इंसान कोविड से नहीं गया था, कोविड की वजह से जो डिजीजेस उनके में होने लग गई थी, उससे को पेशेंट लोगों की कंडीशन सीवियर होते जा रही थी। तो मेरे पापा का लीवर डैमेज ऐसा हो चुका था कि वो खाना बिल्कुल नहीं खा पा रहे थे। फ्रेश 3-3, 4-4 दिन नहीं होते थे। 3-4 दिन बाद उनको हमें एनिमा देना पड़ता था, तब जाके वो फ्रेश होते थे। और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से उनका मन चिड़चिड़ाने लग गया था। साइकोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हो चुके थे। 4 जनवरी 2023 को मेरे पापा एमएमआई हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हुए। जब मैं आईसीयू में उनको लेके गया, मेरे पापा इतने क्रिटिकल कंडीशन में थे कि जिस समय वो वहां पहुंचे तो डॉक्टर्स ने मेरे को 24 आवर्स का बहुत बड़ा रिस्क दिया, और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। उस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनको वॉमिटिंग ऑफ ब्लड हो रहा था। जब भी वो फ्रेश हो रहे थे तो नीचे के रूट से भी उनका ब्लड लॉस हो रहा था। ऐसा होते होते उनका हीमोग्लोबिन, जिस समय मैं उनको हॉस्पिटल लेके गया था, वो 5 ग्राम हो चुका था। आप सोचिए 5 ग्राम खून में वो कैसी स्टेट में थे। वो आंख नहीं खोल पा रहे थे, उनका ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर्स ने वो 24 आवर्स में कोई क्रिटिकल रखा, और डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि अभी इनका तो करंट वाला जो डायबिटीज का लेवल है वो 9.8 HbA1c है। HbA1c यानी कि 6% तक आता है ना, तो उसको नॉर्मल बोल सकते हैं। 7 तक आता है तो ठीक है, फेयर कंट्रोल है, मेडिसिन रखिए। लेकिन जैसे ही 9 के ऊपर जाता है वो पुअर कंट्रोल में आता है, और उनका रैंडम ब्लड शुगर 550 आया जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, जबकि उन्होंने 3-4 दिन कुछ खाया नहीं था। 550 तब भी उनका शूट किया, तो ऑलमोस्ट एम्प्टी स्टमक था। तो डॉक्टर्स ने 2-3 पॉइंट्स में सामने रखे कि इनका पहले शुगर कंट्रोल करेंगे, हीमोग्लोबिन को मॉनिटर करना पड़ेगा, और अब सिर्फ एंडोस्कोपी डाल के उस
पाइप को बांधने से नहीं चलेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। अब सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन भी उन्होंने मुझे बताया कि सर्जरी होगी, उसमें रिस्क फैक्टर बहुत हाई है और रिकवरी फैक्टर बहुत नीचे है, पर ऑप्शन नहीं है, आपको लेना यही पड़ेगा। उस मेंटल ट्रॉमा, उस इमोशनल ट्रॉमा में मैं फिर गया अपने ही दोस्त डॉक्टर अमित कुकरेजा के पास, क्योंकि मैं इस स्टेट से मुझे बाहर वही निकाल सकता था, क्योंकि मेरे लिए, फिर से मैं बोलूंगा, मेरे भाई है। अब इन्होंने 3 महीने पहले इस डिवाइस को ले लिया था, भले मेरे को मना कर चुके थे 2019 में, पर वो क्यों मना किए थे मैं अभी फिर से क्लियर करता हूँ। मैंने शुरू में बताया कि मैंने जो इंफॉर्मेशन ली वो इंफॉर्मेशन मैंने जाके इनको दी, पर इंफॉर्मेशन और नॉलेज इसमें थोड़ा सा एक लाइन होती है, पतली सी लाइन, और वो नॉलेज इनको मिला ड्रीम टीम में। जब वो ड्रीम टीम में आए, और चूंकि ये पावर्ड बाय वाव एकेडमी है, तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वाव एकेडमी के जो हमारे सीईओ है, हमारे दादा श्री वैभव साठे जी, मैं उन्हें जब से सुनते आ रहा हूं, मेरे लिए मैंने बहुत डॉक्टर्स के कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिए, जो वो बताते हैं, वो कैंगन के डॉक्टर हैं और वो कैंगन से बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। तो ये नॉलेज जब इनको मिला कि इसमें कुछ तो चमत्कार होगा, और मेरे को उन्होंने होप दी कि ये चमत्कार अगर उनके घर में हो सकता है, एक ऐसी बीमारी में हो सकता है जो कि बचपन से थी, तो तुम क्यों ना ट्राई करो। मैंने ये डिवाइस को मेरे घर में बिना बताए ऑर्डर की। मेरे घर में जब ये डिवाइस आई, मेरी वाइफ का मुझे कॉल आया कि आपके नाम से एक बड़ा सा बॉक्स आया है, तो डेमो हुआ। ये पानी देना मैंने स्टार्ट किया। पानी दे, मेरे पापा तो क्या डिस्चार्ज होकर आईसीयू से आ गए थे, क्योंकि उनका डायबिटीज लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, इंसुलिन लगा रहे थे। तो डॉक्टर ने बोला जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगा अपन सर्जरी तो नहीं प्लान करेंगे, शुगर कंट्रोल करते हैं पहले, फिर अपन प्लान करेंगे। तो ये भी शायद भगवान का एक तो मैसेज था कि अभी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि हर चीज में कुछ अच्छा ही छुपा रहता है। तो शुगर भी उनको हाई रही, अगर नहीं रहती तो शायद मैं इमीडिएटली सर्जरी पे चले जाता। तो वो मैसेज भगवान का था। शुगर पानी पीने की वजह से, मैं अभी बताना चाहूंगा, उनका HbA1c लेवल करंट 4.5 है, जो कि नॉन डायबिटिक रेंज में है। उनकी मेडिसिन डायबिटीज की, इंसुलिन वो नहीं लगाते हैं, डायबिटीज की मेडिसिन जस्ट हाफ हो चुकी है प्रोफिलैक्टिकली, यानी कि सिर्फ एक ऐसे पेशेंट को मेंटेन करने के लिए दी जाती है जो कि पास्ट में हिस्ट्री है कि उनको डायबिटीज है। तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो चुकी है। उनका खाना पीना अप्रैल से लेकर अभी तक 9-10 महीने हो चुके हैं मेरे को इस डिवाइस को लगाए। 9-10 महीने में वो प्रॉपर रूटीन डाइट फॉलो करते हैं, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी एनिमा के फ्रेश होते हैं। ये सारे मेरे को बेनिफिट्स होने लग गए। जब जब मैं अब डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, डॉक्टर मुझे अभी करंट अर्जेंसी नहीं बोलते सर्जरी के लिए। तो मैं थैंक्स बोलता हूँ कैंगन डिवाइस को, थैंक्स बोलता हूँ अमित को, थैंक्स बोलता हूँ उन 6,500 साइंटिस्ट को जिन्होंने इस डिवाइस को बनाया 24 साल मेहनत करके। तो अभी मेरे यहाँ सारे हेल्थ डिजीजेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और मैं डेफिनेटली आशा करता हूँ कि वो एक दिन खत्म होंगे।